नमस्कार। आज हम लोग बीकॉम अकाउंट्स का हिंदी का पेपर जो कि सेमेस्टर 1 का है उसे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग खंड ए की ओर सबसे पहले देखते हैं। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है, बापू पुस्तक के रचनाकार का नाम लिखिए। तो बापू पुस्तक के रचनाकार है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। दूसरा प्रश्न है, बापू को छोड़कर रामधारी सिंह दिनकर की दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो इसमें हम लोग कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रश्मि आप लोग को जो अच्छा याद रहे या जिसका आप लोग को स्पेलिंग सही से लिख पाए वो आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। चौथा प्रश्न, भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कब आरंभ किया? तो वो 1917 में आरंभ किया। अब पांचवा प्रश्न, बापू पुस्तक में कितनी कविताएं हैं? तो बापू पुस्तक में कुल 4 कविताएं हैं। तो अब हम लोग खंड बी की ओर बढ़ते हैं। तो खंड बी में हम लोग का ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बापू पुस्तक के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पे साइड में उसका आंसर का नोट्स लगा दूंगा एडिटिंग के वक्त। अब दूसरा प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी लिखते हुए उनके रचना संसार पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर भी मैं आप लोग को इधर साइड में दे दूंगा। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बापू पुस्तक का सारांश लिखिए। हाँ, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के सिलेबस में बापू आता है तो सही है। शुरू में हम लोग का कुरुक्षेत्र होने वाला था, लेकिन सिलेबस में चेंजेस हो जाते हैं। अगर आप लोग के सिलेबस में अगर बापू आते हैं तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को जरूर पढ़ना है, क्योंकि यही 3 क्वेश्चन है जिसका आने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है। अब हम लोग चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्यालय हिंदी को स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न स्वरूपों को लिखिए। हाँ, तो कार्यालय हिंदी वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़िएगा, भले ही आप लोग आर्ट्स में भी हो या फिर किसी में भी आर्ट्स डिपार्टमेंट में हो। ये क्वेश्चन सभी में मैंने देखा था कि ये कार्यालय हिंदी वाला सभी में आया था। और पांचवा प्रश्न है, व्यवहारिक हिंदी में आप क्या समझते हैं? मैं गलती से आप क्या समझते हैं? व्यवहारिक हिंदी की विशेषताएं को रेखांकित कीजिए। तो इसका आंसर भी मैं इधर साइड में दे दूँगा। तो बस इतना ही था। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग के कुछ काम आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।